नमस्कार, मैं हूं पंकज शर्मा। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्राणायाम लेके आया हूं जो कि सब प्राणायामों का राजा है और अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि कोई आप एक ऐसा प्राणायाम बताएं जो कि कंप्लीट पैकेज हो, आसान भी हो और हर कोई कर सके। तो आज मैं आपको बताऊंगा अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। वैसे तो आप लोगों ने इस अनुलोम विलोम को बहुत बार किया भी होगा, बहुत से वीडियो भी यूट्यूब में भरे हुए हैं जिसमें इस प्राणायाम के बारे में बताया गया है। पर यहाँ मैं आपको अपने इस वीडियो में डिटेल में इस प्राणायाम के बारे में पूरा जानकारी दूंगा। कैसे करते हैं, क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं, किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए और सबसे खास इसको करते वक्त क्या सावधानी करनी चाहिए। क्योंकि जितना ये दिखने में आसान है तो लोग क्या करते हैं कि बहुत ही लापरवाही के साथ इस प्राणायाम को करते हैं, तो उससे उनको कुछ फायदा नहीं मिलता है, बस खाली लग रहा होता है कि वो प्राणायाम कर रहे हैं। अगर बात कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की, तो एक ये यौगिक क्रिया है जिसमें कि हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों संतुलित होती है, बैलेंस में आती है और उससे जो हमारा शरीर है वो सही रहता है, मन स्थिर रहता है और आत्मा भी प्रसन्न हो जाती है। कंप्लीट ये पूरा का पूरा एक पैकेज है। अगर आप सिर्फ इसी प्राणायाम को ढंग से अच्छी तरीके से 5 से 6 मिनट कर लेते हैं तो सफिशिएंट है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि अनुलोम विलोम है क्या। तो अनुलोम विलोम एक यौगिक क्रिया है जिसमें कि हम एक नासिका छिद्र से श्वास लेते हैं और दूसरी नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकाल देते हैं और फिर दोबारा उसी नासिका छिद्र से श्वास लेते हैं और पहली वाली नासिका छिद्र से श्वास को निकाल देते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों को बैलेंस करता है और उसको एक्टिव करता है, जिससे होता ये कि जो हमारा नाड़ी तंत्र है वो शुद्ध होता है और मन स्थिर होने लगता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आज के समय में ये प्राणायाम इतना जरूरी क्यों है और क्यों ये प्राणायाम सबको करना चाहिए। तो जैसा कि आज के समय में जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो जीवन को जीने की जो शैली है वो ज़्यादातर ऐसी हो गई है कि सबकी तनावपूर्ण हो गई है। जीवन में कोई ना कोई टेंशन चल रही है, परेशानी चल रही है या नहीं भी है तो भी हम सोच सोच के तनाव में आ जाते हैं। तो जब आप इस प्राणायाम को करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो शांत होने लगेगा, दिमाग शांत होने लगेगा और जो बेकार के जो विचार या दिन भर जो तनाव दिमाग में चलता रहता है, उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी, कंट्रोल होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, जिसको कि इंगा और पिंगला नाड़ी भी बोलते हैं, उनको बैलेंस करता है। उससे नर्वस सिस्टम हमारा ठीक होता है, संतुलित होता है और जिससे होता ये है कि हमारा जो शरीर और जो मन की ऊर्जा है, वो सही तरीके से काम करती है और हमारे विकास के लिए हमको अग्रसित करती है। तो चलिए ज़्यादा समय को नहीं लगाते हुए बात करते हैं कि इस प्राणायाम को करना कैसे है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इस प्राणायाम को हर कोई कर सकता है। तो देखिए अक्सर बोला जाता है कि जब भी आप कोई प्राणायाम करें तो पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन लगा लीजिए। उससे क्या होता है कि उसको करने का कारण इसलिए बोला जाता है कि उससे क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो स्थिर हो जाता है। जहाँ पे भी हम बैठे हैं आराम से कंफर्टेबली लंबे समय तक बैठ सकते हैं। दूसरा, जब आप इन आसनों में बैठोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो कमर है वो इस तरीके से झुकेगी नहीं। अगर झुकेगी तो वापस आप फिर से सीधे हो जाओगे। तो इसलिए वो होता है। तो इसीलिए आप किसी भी पोजीशन पे बैठिए जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सके और आपकी कमर सीधी रहे। उस पोजीशन पे आप बैठ जाइए और इस प्राणायाम को कीजिए। अब इसके लिए कि आप दीवार का सहारा ले लीजिए, अगर आपसे बिना सहारे के नहीं बैठा जाता है। आपको अगर मान लीजिए इस तरीके से पैर को नहीं मोड़ा जाता है तो आप चेयर पे बैठ जाइए, पैरों को नीचे की तरफ करके लटका के पलंग पे बैठ जाइए। बस कोशिश ये कीजिए कि शरीर स्थिर रहे और आपकी जो कमर है वो इस तरीके से झुके नहीं, सीधी रहे। तब इसका आपको बहुत जल्दी इफ़ेक्ट दिखने लगेगा। तो अब बात करते हैं कि करना कैसे है। तो इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है कि अपना जो ये आपका हाथ है, बायाँ हाथ, उल्टा हाथ, उससे बनानी है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा जिसमें अंगूठा और अंगूठे की बगल वाली उंगली को टच करना है और ये उंगलियां आपस में इस तरह से टच रहेंगी, आपस में मिली हुई। और इसको ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा ये आप अपने घुटने से इस तरीके से इसको लगा देंगे। प्राणायाम करते करते होगा क्या, धीरे धीरे ये उंगलियां मुड़ने लगेंगी। तो कोई ऐसी कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली या चिंता वाली कोई बात है नहीं।
तो आपने अपना जो लेफ्ट हैंड है वो इस तरीके से घुटने के ऊपर रख लिया और जो आपका राइट हैंड है उससे बनाएंगे आप प्राणायाम मुद्रा। तो प्राणायाम मुद्रा में करना क्या है कि अंगूठे की जो बगल की जो दोनों उंगलियां इसको आप अपनी हथेली की गद्दी से लगाएंगे। ये दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी और ये इस तरीके से अंगूठा रहेगा। ये आपके हाथ की उंगलियों की पोजीशन होगी। उसके बाद आपको करना ये है कि आपकी जो ये राइट साइड की जो नॉस्ट्रिल है, नासिका का जो छिद्र है, इसको बहुत ही आहिस्ता से हल्का सा बंद करना है, इतना कि आपका जो ये नासिका छिद्र है ये पूरा बंद हो जाए, यहाँ से हवा अंदर की तरफ नहीं जाए। तो आपने ये नासिका छिद्र को बंद किया और बाएं तरफ से यानी कि अपने लेफ्ट साइड से धीरे धीरे इस वाली नासिका छिद्र से श्वास को अंदर लेंगे, बहुत धीरे धीरे आराम आराम से, कंफर्टेबली जितना आप आराम से ले सकते हैं। जब आप अंदर तक पूरी श्वास को भर लेंगे तब अपने इस उंगली से अपने बाएं नासिका छिद्र को बंद करेंगे और दाएं नासिका छिद्र से यानी कि राइट साइड से अपने अंगूठे को हटा देंगे और वहां से जो आपने बाएं तरफ से जो श्वास ली थी उसको अपने राइट साइड से धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे, एक्सहेल कर देंगे। जब आप पूरी श्वास बाहर निकाल देंगे तब आप फिर इसी तरफ से वापस इनहेल करेंगे, यानी कि अपने राइट साइड से दोबारा धीरे धीरे इनहेल करेंगे, पूरा अंदर तक डीप इनहेल, गहराई तक श्वास भर लेनी है पेट में, लंग्स में, बिना बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती की हुए। जब पूरी इनहेल कर लें तब आप अपने अंगूठे से बंद करेंगे इस नासिका छिद्र को और बाएं तरफ से अपनी उंगली को हटा देंगे और धीरे धीरे यहाँ से श्वास को एक्सहेल करेंगे। तो जब आप ये एक्सहेल, तो ये हुआ एक चक्र, पूरी श्वास हमने यहाँ से बाहर निकाल दी। अब दोबारा आपको फिर बाएं तरफ से श्वास लेनी है और राइट साइड से निकाल देनी है। मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी जो इस प्राणायाम की जो शुरुआत करनी है वो बाएं नासिका छिद्र से करनी है। बाएं तरफ से आप श्वास पूरी लेंगे, दाएं तरफ से बाहर निकाल देंगे। जब दाएं तरफ से पूरी सांस निकल जाएगी तब दाएं तरफ से पूरा इनहेल करेंगे और फिर बाएं तरफ से निकाल देंगे और फिर दोबारा बाएं तरफ से लेंगे और दाएं तरफ से निकाल देंगे। तो ये चक्र जो है चलता रहेगा। अब कब तक चलता रहेगा? कोशिश करें कम से कम 5 मिनट इस प्राणायाम को करने की। आराम आराम से करें, धीरे धीरे करें। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह कि आपको कहीं पे भी सांस को रोकना नहीं है। कंटिन्यूटी में यानी कि लगातार निरंतर आपको श्वास लेते रहना है और छोड़ते रहना है, लेते रहना है और छोड़ते रहना है। अब बात करें कि इस सिंपल से आसान से प्राणायाम के लाभ क्या हैं। तो लाभों को अगर गिनाया जाए तो बहुत लंबे लाभ है और यहाँ पे जो मेन मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये क्या करता है, आपके जो मन है उसको एकदम शांत कर देता है और आपकी जो तनाव होता है उसको कम कर देता है। जिन लोगों को हाई बीपी या थायराइड की या डायबिटीज की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए ये प्राणायाम सबसे बढ़िया है, क्योंकि बहुत ही आसान है, आराम से इसे कहीं पे भी कर सकते हैं। लंग्स के लिए बहुत बढ़िया है, फेफड़ों के लिए बहुत बढ़िया है। जो स्मोकिंग करते हैं या जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस से संबंधित प्रॉब्लम है, उनको ये प्राणायाम जरूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसकी अवधि को धीरे धीरे इंक्रीज करें। स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने का काम करते हैं या वो बुजुर्ग जिनकी मेमोरी वीक होती आ रही है, याददाश्त कम होती आ रही है, तो ये आपकी मेमोरी को तो इंक्रीज करता ही करता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर को यानी कि एकाग्रता जो होती है उसको भी बढ़ाता है। जिन लोगों को माइग्रेन, सिर दर्द की शिकायत है उसमें ये प्राणायाम बहुत अधिक फायदा करता है। नींद जिनको नहीं आती तो उसमें सोने से पहले भी अगर आप इस प्राणायाम को करेंगे तो आपका मन और तनाव को उसने शांत किया और धीरे धीरे आपको नींद की तरफ ये लेके जाएगा, तो नींद बहुत अच्छी आती है, चेहरे पे ग्लो आता है, एक चमक आती है, एक तेज बनता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी तरह से होती है, तो आपकी जो स्किन है वो एकदम शाइन करने लगती है, आपके जो फेफड़े हैं जो मैंने बताया वो बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, आपका जो दिल है वो भी मजबूत होने लगता है। इसके अलावा जिनको भी चिंता, भय, डर, डिप्रेशन जैसी परेशानियां, उन सबों में ये प्राणायाम बहुत अधिक फायदेमंद है। अब बात करते हैं कि इस प्राणायाम को करते वक्त हमें क्या सावधानी करनी चाहिए, कि सावधानी अगर आपने नहीं करी तो कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये कि खाना खाने के बाद इसको नहीं करना है। आपका पेट खाली हो, यानी या तो आप सुबह के टाइम करें जब एकदम पेट खाली होता है, या आपने कम से कम 2 घंटे पहले कुछ खाया पिया हो उसके बाद आप इस प्राणायाम को करें। बहुत जल्दी-जल्दी तेज़-तेज़ साँस भी इसमें नहीं लेनी है। जैसे कि मैंने आपको तब बताया कि साँस को रोकना नहीं है, तो रोकना नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ट्रेन सी चला दें, एकदम जल्दी-जल्दी निकालें।
धीरे धीरे आराम आराम से श्वास को अंदर लें और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। जो औरतें महिलाएं जो गर्भवती हैं वो एक बार डॉक्टर से एक बार पूछ लें और उसके बाद करें, या फिर करें तो बहुत ही आराम आराम से किसी मतलब बिना जोर ज़बरदस्ती किए हुए इस प्राणायाम को आराम से करें। जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं या बीमारी से जस्ट उठे हैं, तो वो भी इस प्राणायाम को धीरे-धीरे करें। हार्ट के जो बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, जिनको बहुत ज़्यादा हार्ट की दिक्कत है, तो वो इस प्राणायाम को धीरे-धीरे करें। साँस को रोकना नहीं है कहीं पे भी और आराम-आराम से इस प्राणायाम को करना है। बस ये कुछ थोड़ी-सी सावधानियाँ हैं जो कि आपको अनुलोम-विलोम को करते वक़्त ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया अनुलोम-विलोम। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे, जीवन में से तनाव चला जाए, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप स्वस्थ रहें, तो आप रोज़ अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करें। उम्मीद है कि आपको जो मैंने वीडियो में जानकारी दी है पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर भेजें जो ये बोलते हैं कि हमसे अनुलोम-विलोम नहीं होता है या हमें नहीं मालूम कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिए। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, योग कीजिए। धन्यवाद।